जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 12th आईटीआई डिप्लोमा और बीए बीएससी बीकॉम कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। इसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी देखें, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट को कितनी सीटों वैकेंसी का मौका मिला हुआ है। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी मिल सके। कुछ दिनों पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उस समय हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया हुआ था, आपने देखा होगा यहाँ पे। ये आज फुल नोटिफिकेशन के साथ हम इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। साथ ही साथ फिलहाल अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ कई सारी वैकेंसियां मौजूद है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और अनिल सर आईटीआई के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए जैसे एनपीसीआईएल की ही प्रीवियस ईयर पेपर, यहीं पर आपको टेक्निकल एग्जाम का देखिएगा तो मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपको टेक्निकल एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अभी जाइए और जा करके ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपाकम की तरफ से निकल कर आया है दोस्तों। एनपीसीएल मैप्स के नाम जाना जाता है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 5 जनवरी 2024। इसमें देखिएगा यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो है, यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आया है। पहला जो है यहाँ पे 14 पोस्ट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे टोटल जो है 31 पोस्ट है। यूआर में 14 है, 2 ईडब्ल्यूएस में, 6 एससी में और 9 जो है ओबीसी में। टोटल 31 पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में। यहाँ पे देखिए एसटी एससी में देखिएगा तो टोटल 17 सीट है यहाँ पे। वहीं हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट सी में तो 1 सीट है। वहीं आप देखिए असिस्टेंट ग्रेड में 1 में तो यहाँ पे टोटल 4 सीट है। आगे हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एसटी जो स्टाइपेंडेड ट्रेनी है, इसे प्लांट ऑपरेटर के लिए 8 सीट है, फीटर ट्रेड के लिए 8 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 6 है, और 5 इलेक्ट्रीशियन में है, प्लम्बर में 2, वेल्डर में 1, कारपेंटर में 1 सीट। टोटल 31 सीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैटेगरी 1 में देखिए तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में 4 है, मैकेनिकल में 6 है, इलेक्ट्रिकल में 3 है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक में 4 है। टोटल 17 सीट है। इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बीएससी की जरूरत है, और यहाँ पर जो है डिप्लोमा कैंडिडेट को मौका दिया गया है। आगे भी और भी है, यहाँ पे देखिएगा ये असिस्टेंट ग्रेड है, ग्रेड 1 में असिस्टेंट, ग्रेड 1 एचआर में है, फाइनेंस में है, और सी एंड एम में। टोटल 4 पोस्ट है। ये बैचलर डिग्री के कैंडिडेट के लिए है। जो भी बैचलर डिग्री से स्ट्रीम रखते हैं वो यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। और आगे की बात करें हम, जो भी दिव्यांग कैंडिडेट है वो अपना यहाँ पे डिसेबिलिटी देख लें कि आपके पोस्ट में कौन सी डिसेबिलिटी जो है एप्लीकेबल है, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। आगे की तरह क्वालिफिकेशन, फुल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप आगे आइए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे पहला जो है आपको प्लांट ऑपरेटर है। प्लांट ऑपरेटर में 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से होना चाहिए, मिनिमम 50%। इसके अलावा इसके अलावा कोई आपको जो नहीं मांगा गया, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आपके पास इंग्लिश होना चाहिए मैट्रिक के एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये मांगा गया, मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है उस पर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। फीटर की बात करें तो यहाँ पे फीटर में आईटीआई फीटर होना चाहिए, मिनिमम 50% जो है मैट्रिक में होना चाहिए, ठीक है, और 2 साल आईटीआई फीटर ट्रेड से, बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इन पावर प्लांट जैसे कई सारे ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है। इलेक्ट्रीशियन में की बात करें तो आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है। प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर में यहाँ प्लम्बर के ट्रेड कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। वेल्डर की बात करें तो आईटीआई वेल्डर ट्रेड वाला यहाँ पे एलिजिबल है। कारपेंटर में आईटीआई कारपेंटर, और यहाँ पर देखिएगा कारपेंटर तक है। बाकी आपको देखिएगा वेट आपका 45.5 kg और हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे बात करें स्टाइपेंडी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट बी का। देखिए मैकेनिकल में डिप्लोमा मैकेनिकल होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से,
और आगे इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा है। इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ इतने सारे जो ब्रांचेज हैं, ये सभी ब्रांच में से किसी एक ब्रांच में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इतने सारे हैं। आगे की बात करें हम साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर में, तो डिप्लोमा देखिएगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल और प्रोडक्शन वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 1 में देखिएगा तो बैचलर डिग्री जो भी आप स्ट्रीम से रखते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है। आपके पास टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, टाइपिंग आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इंग्लिश वाला टाइपिंग जो कि 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर चलानी आनी चाहिए। आगे की बात करें हम इसमें सैलरी की, तो देखिए पहले तो आपको स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में पहले जो है पहले साल 20,000 की सैलरी होगी, फिर दूसरे साल 22,000 की सैलरी होगी, फिर आपको उसके बाद आपको परमानेंट यहाँ पर किया जाएगा, कई सारे फिर अलाउंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। लेवल 3 की सैलरी मिलेगी जो कि बहुत ही बेहतरीन होगी, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़े, आपको सैलरी देखिएगा तो एक्चुअल सैलरी यहाँ पर जो टेक्नीशियन बी का जो एक्चुअल सैलरी बनेगा 21,700 तक आपको बनने वाला है। बाकी डिप्लोमा वाला का है देखिए तो 35,400 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग का जो पीरियड है 2 साल रहेगा। ट्रेनिंग का पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको प्रेफर किया जाएगा परमानेंट के लिए। कई सारे अलाउंसेस मिलेंगे जैसे ट्रांसपोर्टेशन, HR, लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी, साइट लोकेशन अलाउंसेस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस आपको मिलने वाला है। कई सारी प्रकार की छुट्टियां आपको यहाँ पर मिलेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी लाभ होता है वो सभी आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 से 24 साल, और वही ITA वालों के लिए, डिप्लोमा के लिए यहाँ पे देखिएगा 18 से 25, और यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट में 18 से 35, और यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 1 में 21 से 28 साल मांगा गया है। यहाँ पे रिलैक्सेशन में मिल जाएगा, जो भी इसके लिए एप्लीकेबल है उनको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। सर्विस बॉन्ड भी है यहाँ पर देखिएगा, तो एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा आपको 4.5 साल के लिए। कैटेगरी 1 के लिए 4,45,000 का बॉन्ड होगा, हालांकि देना नहीं है, अगर आप बीच में छोड़ गए जाते हैं सर्विस के दौरान तो आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी 2 के लिए 5 साल के लिए आपको 5,07,000 तक का आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 2 स्टेज में एग्जाम होता है। जो बार का एग्जाम होता है ना, जैसे बार का वही प्रक्रिया के साथ यहाँ पर आपको ये भी होने वाला है। तो स्टेज 1 आपको होगा प्री टेस्ट, फिर आपका स्टेज 2 होने वाला है। प्री टेस्ट में आपको देखिएगा तो जो बार का एग्जाम था, जैसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन रहेंगे जिस जो कि 1 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहता है। 1 घंटे का एग्जाम होता है जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 150 नंबर का आपका टायर 1 होगा, जिसको उसके बाद आपका जो है टायर 2 जो होगा वो भी 150 नंबर का 50 टेक्निकल से पूछे जाएंगे। ये नॉन टेक्निकल होगा जिसमें आपको कई सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे, और ये भी निगेटिव मार्किंग होगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे स्टेज 2 जो कि एडवांस टेस्ट होगा, वो भी आपका सिर्फ यहाँ पे ट्रेड से पूछा जाएगा। इसमें ये भी आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपका रहने वाला है। और यहाँ पर भी आपको समय 2 घंटा मिलेगा इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन फाइनल होने वाला है, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जा करके चेकआउट करिएगा और इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और अनिल सर ITI का ऐप डाउनलोड करिए, तो वहाँ पर हमने बार का टेस्ट सीरीज बनाया था, अभी NPCL का नहीं बना हुआ है, और चाहेंगे तो उसको भी ले सकते हैं। सेम वही पैटर्न फॉलो किया जाता है बार का और NPCL का, ठीक है। बाकी टेक्निकल एग्जाम के लिए आप अनिल सर ITI का जो ऐप पर है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक जैसे ट्रेड का मास्टर टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।